कैथल पहुंचे हैं गुलाची का दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के दौरान उन्होंने कटाक्ष भी किया है सरकार पे। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि प्रशासनिक आपदा थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अधिकारियों ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को एक पिकनिक स्पॉट की तरह समझा। अधिकारियों ने समय रहते कोई भी बचाव कार्य यहां पर नहीं किया। रेल बनाने में वो लगे रहे। बीजेपी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, ये उन्होंने कहा है। और दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार यहां पर किया है। सरकार किसानों के साथ भी धोखा ही कर रही है। सुनवाते हैं उनका बयान। देखिए, स्पष्ट ये हो गया कि ये जो प्राकृतिक आपदा ना होके प्रशासनिक आपदा का सामना गुलाची का इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है, ना सिर्फ और पूरे हरियाणा को भी करना है। सबसे पहली बात ये सामने आई कि प्रशासन ने कोई रोकथाम के कदम उठाए नहीं। 23 में बाढ़ आई थी, उससे कोई सबक लिया नहीं। इस इलाके में सड़कें साफ हैं, कहीं कोई नदी या ड्रेन की कोई खुदाई सफाई हुई नहीं, कहीं कोई बांध बनाए नहीं गए, कहीं एम्बैंकमेंट करी नहीं गई, और जो थोड़ा बहुत जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हुआ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं। आप भी देख के आए हो सारी जगह, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली तो तैयारी नहीं थी, प्रशासनिक फेलियर। उसके बाद जो समय पे जो कार्रवाई की जाती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैथल पहुंचे हैं गुलाची का दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के दौरान उन्होंने कटाक्ष भी किया है सरकार पे। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि प्रशासनिक आपदा थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अधिकारियों ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को एक पिकनिक स्पॉट की तरह समझा। अधिकारियों ने समय रहते कोई भी बचाव कार्य यहां पर नहीं किया। रेल बनाने में वो लगे रहे। बीजेपी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, ये उन्होंने कहा है। और दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार यहां पर किया है। सरकार किसानों के साथ भी धोखा ही कर रही है। सुनवाते हैं उनका बयान। देखिए, स्पष्ट ये हो गया कि ये जो प्राकृतिक आपदा ना होके प्रशासनिक आपदा का सामना गुलाची का इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है, ना सिर्फ और पूरे हरियाणा को भी करना है। सबसे पहली बात ये सामने आई कि प्रशासन ने कोई रोकथाम के कदम उठाए नहीं। 23 में बाढ़ आई थी, उससे कोई सबक लिया नहीं। इस इलाके में सड़कें साफ हैं, कहीं कोई नदी या ड्रेन की कोई खुदाई सफाई हुई नहीं, कहीं कोई बांध बनाए नहीं गए, कहीं एम्बैंकमेंट करी नहीं गई, और जो थोड़ा बहुत जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हुआ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं। आप भी देख के आए हो सारी जगह, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली तो तैयारी नहीं थी, प्रशासनिक फेलियर। उसके बाद जो समय पे जो कार्रवाई की जाती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।